मैं पहले स्वामी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मंच पे विराजमान गणमान्य लोग और आयोजक मंडल और जो हॉल में बैठे हुए हैं दूर दराज से आए हुए लोग, मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। क्योंकि आज स्वामी जी पे चर्चा की बात आई तो कल हमको बोला गया कि आपको बोलना है थोड़ा, तो हमको जो जानकारी है जो हम नवादा में काम किए हैं स्वामी जी के बारे में, तो यहाँ पे हमको लगता है कि 90% लोग स्वामी जी के बारे में नहीं जानते हैं कि नवादा में उनका क्या योगदान रहा है। तो हम आज उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी गूगल पे जब सर्च करेंगे तो स्वामी जी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ पढ़ाई किए, कैसे कैसे किए, बहुत छोटी सी जानकारी है क्योंकि उन पे काम भी बहुत कम हुआ है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि नवादा के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि नवादा के लोग हैं तो उनको जानना चाहिए और नवादा में कितना बड़ा रोल रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जो किसान आंदोलन जो हुआ था, जो स्वामी जी जिस नाम के कारण जाने जाते हैं, वो रेवरा आंदोलन के कारण जाने जाते हैं और उन्होंने जितना भी आंदोलन चलाया था बढ़ैया में, मलियामा में, सीताराम आश्रम में या फिर गया के जो कई जगहों पे कई गांव में जो आंदोलन चला, उसमें रेवरा का आंदोलन सफल आंदोलन था। और सफल आंदोलन इस मायने में था कि उन्होंने जमींदार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया था और जमींदार ने समझौता कर लिया था। उसकी कहानी ये है कि वहां पे 1500 बीघा रेवरा गांव के, रेवरा काशी चक में पड़ता है, एक रेवान है एक रेवरा है, इस तरह से क्लियर कर देते हैं। तो रेवरा जो काशी चक गांव, काशी चक जो ब्लॉक में है, वहां पे 1500 बीघा जमीन थी और पूरा जमीन को जो स्थानीय जमींदार थे रामेश्वर सिंह, तो उन्होंने नीलाम करवा दिया था, वो भी गलत तरीके से, क्योंकि उस समय के लोग बड़े सीधे साधे होते थे और उनको कर दिया गया कि जमीन पूरा आपका नीलाम हो गया है। एक्चुअली स्थिति ये था कि दरियापुर के एक जमींदार थे, उनका देहांत हो गया था, उनका दामाद देखता था जमीन जायदाद, उनसे एक एग्रीमेंट इन्होंने करा लिया और एक शो कर दिया कि जमीन मेरा हो गया और उसके बाद पूरा जमीन गांव का नीलाम हो गया। सोच लिए उस समय क्या स्थिति थी, मैंने खाने पीने की संकट हो गई, लोग भूखों मरने लगे थे। वहाँ पे पागल का पेड़ था, पागल के पत्ता खाते लोग आते थे। हालत इतना बुरा था कि अगर छप्पर पे कद्दू फटता था तो 2 कद्दू में 1 कद्दू जमींदार का आदमी उठा के लेके चला जाता था, शिकायत करने जाता था, ब्रिटिश अधिकारी उसको डांट डपट के भगा देते थे, क्योंकि जमींदार भी उस समय शासक के आदमी होते थे। तो इस तरह से बहुत सारी बकरी पटरू होता था, उस पर कब्जा लाभ सुता वांगे, जो कहानी सुनते थे वो सब सारी कहानी वहां की सच्चाई है। मैं कोई गप नहीं कर रहा, हम पूरा अध्ययन करके बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो अभी शिव कुमार जी बता रहे थे, इतना क्रूर स्थिति थी कि एक बार जमींदार ने बोला कि दूध लेके आओ, गांव में बोला गया कि दूध नहीं है तो कहा कि औरतों के दूध के लाओ, इससे ज्यादा क्रूरता की कोई बात नहीं हो सकती थी। तो ये हालात थी, लेकिन इस हालात में सबसे बड़ी बात रेवरा वालों को आपको धन्यवाद करना होगा कि उस हालात में भी उन लोगों ने संयम नहीं खोया, एकता का राह पकड़ा और आज उसी का नतीजा है कि देश में उदाहरण बना हुआ है और वो किसानों का कीर्ति स्थल कहा जाता है। वो एक रिकॉर्ड में है, उसको आप देखिएगा कि किसानों का कीर्ति स्थल आज के डेट में जो देश में आंदोलन हुए थे, कई जगह पे किसान आंदोलन हुआ, लेकिन किसानों का वो कीर्ति स्थल इस मायने में था कि वहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसमें जमींदारों को झुकाना पड़ा। और वहाँ के आंदोलन में स्वामी जी कैसे आए, तो वहाँ पे स्वामी जी लोगों ने, स्थानीय लोग श्री बाबू से जाके बोले, श्री बाबू ने बोला कि यहाँ पे उनको पकड़िए। तो जदुनंदन शर्मा स्वामी जी के बड़े करीब आदमी थे, पंडित जदुनंदन शर्मा, तो वो आए पहले और उन्होंने स्थिति देखा कि जदुनंदन शर्मा राय देना शुरू किए, जैसे लोग देते हैं आमतौर पे। तो इन लोगों ने कहा कि हमको राय की जरूरत नहीं है, आप हमको कुछ उपाय बता सकते हैं तो उपाय बताइए। तो इन लोगों ने प्रेरणा देने का काम किया और उसके बाद फिर स्वामी फिर जेल चले गए, फिर स्वामी जी आए। तो स्वामी जी आए, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या रही कि स्वामी सहजानंद, आमतौर पे जो आंदोलन होता है, जो अभी भी होता है और जो पहले भी होता था, उसमें नेता लोग आगे होते थे, लेकिन वहाँ पे किसान आगे होते थे। और लेकिन यहाँ पे अत्याचार इस कदर था कि वहाँ पे किसानों को जो है तो बाहर कर दिया गया था, मतलब पुरुष वहाँ के घर छोड़ के मजबूर हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं था, तो बैल गाय चला के जो भी करते थे। तो महिलाएं जो है तो आके वहाँ पे अगुवाई की थी, ये भी एक बड़ा मिसाल है। और महिलाएं जब
हल जोतने के लिए उतर गई, तब जो है सो ब्रिटिश के अधिकारी थे या फिर जो भी कारिंदे आते थे जमींदार के, तो वो लोग सीधे वापस होना शुरू। क्योंकि एक बात था, सेंसेशनल बात था कि महिलाओं के साथ अगर कोई बात होगी तो बात बड़ी हो जाएगी, पूरा अधिक हो जाएगा, तो इसलिए तो महिलाओं से वो लोग भागता था, यह बात थी। तो उस समय भी महिलाओं का एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से देखा जाता था। तो महिलाएं जो आगे आई तो वहां से फिर पीछे लौटना शुरू हुआ। बहुत प्रकरण हुआ वहां पे, रामकृष्ण बेनीपुरी आए, जो नाम सुनते थे, प्रकाश नारायण गए, रेवरा, मैंने यहाँ इतनी जानकारी और रेवरा के लोगों के पास भी हम नहीं रह गए क्योंकि वो दौर बीत गया। हालांकि ज्यादा दौर नहीं हुआ, 1938-39 की बात है, 8 महीने का आंदोलन चला था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लोग विस्मित हो जा रहे हैं, एक दो लोग बच रहे हैं जो थोड़ी बहुत अपने पूर्वों की बात को बता रहे हैं। तो ये सब स्थिति थी। यह केवल रेवरा की बात नहीं थी, यह ऐसे ही हालात नवादा में एक गाँव है सिंधुआरी, वहां भी इसी तरह की हालात थी। वहां भी पुरुषों को भागने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा था। तो वहां पे भी महिलाएं अगुवाई की थी और इसका जो स्वरूप तैयार किया गया था वो स्वामी जी के द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने एक प्लान तैयार किया, उस प्लान के हिसाब से कि महिलाओं को आगे करो, किसानों को आगे करो, उसके बाद लड़ाई आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जब सक्सेस हुआ तब जो पूरे देश में जो भी जहाँ पे आंदोलन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 25,000 की भीड़ आज के डेट में जुटाना कितना मुश्किल होता है। और उस दौर में 1938-39 में 25,000 की भीड़ जुटी थी और पूरे देश भर के लोग आए थे। और वो पागल का पेड़ जिसकी चर्चा होती है, पागल के पेड़ के समय बैठे थे लोग, अपना अनाज खुद लेके आए थे, वहाँ पे खाना बनाते थे और आंदोलन करते थे। तो ऐसी कई कहानियां हैं जिनको कि स्वामी जी के बारे में हम सबों को जानने की जरूरत है, विस्तार करने की जरूरत है। ऐसी कई चीजें हैं। और स्वामी जी के बारे में अगर हम बताएं थोड़ा और आगे बढ़ते तो मिनट और लेते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो रचना, जो उन पे काम होना चाहिए, जो लेखकों को इतिहासकारों का जो काम होना चाहिए वो काम भी नहीं हुआ। वहाँ पे आए थे वाल्टर हॉलर, वो अमेरिका के रिसर्चर थे। अब सोच लीजिए कि भारतीय इतिहासकारों ने उनके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनको समझ में आया कि स्वामी जी कितने इंपॉर्टेंट है और उन्होंने 1957-58 में उन पर रिसर्च किया और 5-6 लोगों को रिसर्च करवाया भी। और उसके बाद उनका लेखन वाला जो भी पांडुलिपि सब बर्बाद हो रहा था सीताराम आश्रम में, तो उसके बाद जो है तो वहां से फिर उनको लाने की एक प्रक्रिया हुई अमेरिका से। लोगों ने कहा CIA एजेंट है, जिन इतिहासकारों ने नहीं लिखा वो गलत ठहरा दिया उन्हीं को जो लिखने वाले लोग थे। लेकिन असल में था कि भारतीय इतिहासकारों ने ऐसे महान पुरुष की उपेक्षा की और वो भले जो है तो एक जो रिसर्चर थे, जो प्रोफेसर अमेरिका के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको ब्लेम कर दिया। तो इस तरह से कई तरह की बातें आए। और स्वामी जी के बारे में जो जातीय आधार पर जो देखा जाता है, वो एक तरह से जातीय आधार के लीडर नहीं थे, वो एक सामाजिक अगुवा थे। और जहाँ तक बनवासी और बुनियाद के लोग उनको इस तरह से पूछते हैं, वो सामाजिक न्याय के प्रति थे। एक्चुअली में उन्हें, जैसा कि शिव कुमार जी बताया भी अभी, उनमें था क्या कि उनको एक तरह से तिरस्कृत होना पड़ा था। तब उस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि वो आदमी जिद्दी थे और जिद्दी थे, इसके चलते जो है तो इस बात को आगे लाए थे। और उन्होंने एक किताब भी दिया, रिसर्च के आधार पर लिखा दिया कि मेरा ओरिजिन क्या है, मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरा कहाँ से क्या है। तो सारी चीजों पे उनका एक किताब है, विस्तार करके उसमें उन्होंने लिखा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो उनके लिए जानने की बात है, बहुत ही लंबा बात है। तो कुल मिला के देखा जाए, और एक रेवरा के बारे में आखिरी बात ये कहना चाहेंगे कि रेवरा में जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, जब अंग्रेज और जमींदारों ने समझौता किया, तो वहाँ पे जो 1500 बीघा जमीन जो लौटा, तो वहाँ पे कोई भी एक सिंगल आदमी भी नहीं था जिनके पास जमीन नहीं थी। 2 से 3 एकड़ जमीन सभी के पास था, जो गरीब था, जो भूमिहीन थे, सभी के पास थी। जी धन्यवाद।